नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश, वो शो जो न्यूज नहीं नियत पढ़ता है, वो शो जो ये नहीं पूछता है कि क्या हुआ है, बल्कि पूछता है क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है और किसके खिलाफ हुआ है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तेल कहां है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेल किसके हाथ में होगा और किसके फैसले से चलेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि आज दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। पहला है ग्लोबल साउथ, यानी जो देश कहते हैं कि हमें विकास चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, और दूसरा खेमा है वेस्टर्न पावर ब्लॉक, जो कहता है कि आप तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप तेजी से विकास नहीं कर सकते हैं, आपको हमारी बात सुननी ही होगी। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये वही देश हैं जिन्होंने 200 साल तक तेल, कोयला, गैस जलाकर अपनी इंडस्ट्री खड़ी की? क्या यह वही देश नहीं है जिनकी वजह से आज क्लाइमेट चेंज है? भारत जब आगे बढ़ता है तो इन देशों की बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? अब यह सवाल इसलिए मैं इस वक्त कह रहा हूं क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला में क्या कुछ किया और वो कैसे भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है। अब जरा ये धमकी भी सुनिए। They wanted to make me happy, basically. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. अब जरा आप ध्यान दीजिए, जब भारत रूस से तेल खरीदे तो प्रॉब्लम है, ईरान से बात करे तो प्रतिबंध है, और अफ्रीका में निवेश करे तो मोरल लेक्चर, और अब गुयाना से तेल ले तो जलवायु उपदेश। हर बार वही पैटर्न, और आज गुयाना का भारत को न्योता इसलिए कुछ लोगों को चुभ रहा है। और हां, मित्र देश वो नहीं जो सिर्फ वोट मांगे, सिर्फ मार्केट देखे। मित्र देश वो है जो कहे कि आइए हमारे साथ साझेदारी करिए, हमारे साथ आगे बढ़िए, और आज गुयाना ने यही किया। गुयाना न सुपर पावर है, न न्यूक्लियर ताकत है, न G7 में है, लेकिन फिर भी अपनी शर्तों पर खड़ा देश है, पश्चिमी मीडिया को जवाब देता है और ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है। और यही वजह है कि गुयाना भारत के लिए सिर्फ पार्टनर नहीं, रणनीतिक मित्र देश है। और इसी गुयाना ने उस वक्त भारत को न्योता दिया जब वेनेजुएला में अमेरिका कब्जा जमा रहा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं अपने कानों से। गुयाना ने 2026 में होने वाली ऑयल ब्लॉक नीलामी के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रण भेज दिया है। भारत को गुयाना ने 2025 में लगभग 60 लाख बैरल कच्चा तेल भेजा है। इससे भारत गुयाना ऊर्जा साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। छोटा सा गुयाना जो कल तक दुनिया के नक्शे पर मुश्किल से नजर आता था, आज तेल का खजाना बनकर उभरा है और भारतीय कंपनियों को लाल कालीन बिछाकर बुला रहा है। साल 2026 में होने वाली तेल ब्लॉकों की नीलामी में भारत को स्पेशल इनविटेशन भेज दिया गया है। गुयाना के हाई कमिश्नर धर्मराज सिराज ने दिल्ली में बैठकर कहा कि भारत सिर्फ हमारा तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि खोज और प्रोडक्शन में पार्टनर बनेगा। हम चाहते हैं कि भारतीय प्राइवेट कंपनियां जमकर हिस्सा ले। अब जरा मैं आंकड़े सुनाता हूं और आपको नंबर सुनने चाहिए। साल 2025 में गुयाना ने भारत को करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया और आने वाले सालों में यह कई गुना बढ़ने वाला है। स्ट्रेप बोएक ब्लॉक में मिले विशाल भंडारों की वजह से गुयाना का प्रोडक्शन 2025 के अंत तक 8 लाख बैरल प्रतिदिन पार कर चुका है। तक 17 लाख बैरल रोज का टारगेट है। यह छोटा देश दुनिया का सबसे तेज उभरता तेल उत्पादक देश बन चुका है। अब भारत के लिए यह गोल्डन चांस है। रूस से तेल पर अमेरिका प्रतिबंध की मार लगाता है, मिडिल ईस्ट की अस्थिरता, सबके बीच भारत अपनी एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफाई कर रहा है। गुयाना का तेल सस्ता है, अच्छी क्वालिटी का है और लंबे समय तक उपलब्ध है। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल, शिक्षा, एनर्जी, डिजिटल, हर फील्ड में गुयाना भारत के साथ हाथ मिलाना चाहता है। भारतीय कंपनियां वहां पहले से सड़कें बना रही, क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर रही, सोलर प्लांट लगा रही हैं और अगले 5 साल में 100 मेगा रिन्यूएबल एनर्जी और 300 मेगावाट गैस टू एनर्जी प्रोजेक्ट में भारत की बड़ी भूमिका होने जा रही है। अब असली मसाला, भारत को ये न्योता मिलते ही अमेरिका, चीन और पश्चिमी देशों की नींद क्यों उड़ गई? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, समझिए, गुयाना का तेल सेक्टर अभी तक ज्यादातर अमेरिकी दिग्गज एक्सॉन मोबिल के कंट्रोल में है। स्ट्रेप बोएक ब्लॉक एक्सॉन चला रहा है और साथ में हेस और चीन की CNOC
अमेरिका इसे अपने बैकयार्ड मानता है, साउथ अमेरिका में अपना दबदबा रखना चाहता है, लेकिन गुयाना अब डाइवर्सिफाई कर रहा, नए प्लेयर्स को बुला रहा। अगर भारतीय कंपनियां अपस्ट्रीम यानी खोज उत्पाद में घुस गई तो एक्सॉन का मोनोपोली कमजोर हो जाएगा। अमेरिका को डर सता रहा है कि उसका फायदा घटेगा और भारत जैसी राइजिंग पावर का इंफ्लुएंस बढ़ जाएगा। चीन की तो और भी बुरी हालत है। CNOOC पहले से पार्टनर है, लेकिन गुयाना में चीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारी निवेश कर रहा। अगर भारत तेल सेक्टर में बड़ा प्लेयर बन गया तो चीन का इंफ्लुएंस बैलेंस हो जाएगा और कम हो जाएगा। चीन लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, लेकिन भारत का एंट्री उसे चैलेंज देगा। पश्चिमी देशों को लगता है कि गुयाना जैसे नए ऑयल हॉट स्पॉट में अगर नॉन वेस्टर्न प्लेयर्स यानी भारत और चीन हावी हुए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर उनका कंट्रोल ढीला पड़ जाएगा। भारत रूस से सस्ता तेल लेता है, अब गुयाना से नया सोर्स, ये सब मिलकर पश्चिम की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को चोट पहुंचाता है। यानी ये छोटा न्योता बड़ा गेम चेंजर है। भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी ग्लोबल स्टेज पर, और बाकी महाशक्तियां उनकी रातों रात की नींद हराम हो जाएगी और कहेंगे कि ये भारत बड़ा प्लेयर कब बन गया। अब यहां ये बड़ा सवाल है कि गुयाना का तेल क्यों पूरी दुनिया की नजर में है। दरअसल अगर आज के समय में कोई एक देश है जिसने तेल से अपनी किस्मत पलटी है तो वो है गुयाना। आंकड़ों को जरा ध्यान से सुनिए। कुल तेल भंडार 11+ बिलियन बैरल्स, ग्लोबल डिस्कवर्ड ऑयल का 32%, डिस्कवरी टाइमलाइन 2015 के बाद और प्रोडक्शन 2025 में 8 लाख बैरल प्रतिदिन। टारगेट है 2030 तक 17 लाख बैरल प्रतिदिन का। अब जरा आप सोचिए, इतना तेल और इतनी कम जनसंख्या, यही वजह है कि गुयाना को कहा जा रहा है दक्षिण अमेरिका की अगली ऊर्जा महाशक्ति। पहले गुयाना ने पश्चिमी कंपनियों को जमकर मौका दिया कैपिटल और टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन अब गुयाना समझ चुका है कि वो केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है, क्योंकि ये खतरनाक देश है। इसलिए इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे भरोसेमंद पार्टनर्स उसको चाहिए। और भारत ही क्यों, ये भी जान लीजिए, क्योंकि इंडिया कभी प्रतिबंध पॉलिसी नहीं खेलता है, इंडिया रेजिम चेंज की बात नहीं करता है, इंडिया लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में विश्वास रखता है। इंडिया ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज में एक है, इसलिए गुयाना ने ऑफिशियल इनविटेशन भेज दिया है। गुयाना का ऑफर है फुल ऑफशोर ब्लॉक, यानी कि जो एक्सप्लोरेशन प्लस प्रोडक्शन राइट्स देगा। भारत की लक्षित कंपनियां जैसे कि ONGC विदेश लिमिटेड और इंडियन ऑयल वहां पर अपना वर्चस्व जमा सकेंगी। ONGC विदेश का अनुभव रूस, वियतनाम, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में है, यानी गुयाना अच्छे से जानता है कि भारत शौकिया नहीं है। वैसे ये नींव 2025 में रखी गई 6 मिलियन बैरल क्रूड गुयाना से भारत भेजा गया। ये सिंबॉलिक नहीं था, ये ट्रायल रन था। भारत आज 85% तेल इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया 10% स्टेक ले ले, यानी कि 1.7 MBPD प्रोडक्शन में, तो 1,70,000 BPD इंडिया का शेयर होगा और 3 से 4% डेली डिमांड कवर हो जाएगी इंडिया के हिसाब से। ये सिर्फ संख्या नहीं, रणनीतिक गद्दी साबित होगी इंडिया के लिए। जितने ज्यादा सोर्सेज उतना कम प्रेशर, उतनी बेटर प्राइसिंग और उतनी ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। गुयाना इंडिया का प्राइस वेपन बन जाएगा। अब जरा गुयाना प्रेसिडेंट का BBC मोमेंट याद कर लीजिए, जब उन्होंने साफ कहा था कि स्टॉप लेक्चरिंग अस। उन्होंने वेस्ट को आईना दिखाया था जलवायु संबंधी पाखंड पर और जैव विविधता के नुकसान पर, और यही भाषा भारत भी बोलता है, यही मंच भारत लीड करता है। गुयाना में 40% भारतीय मूल के लोग हैं, यहां तक कि भोजपुरी प्रभाव भी वहां है, हिंदू त्योहार और सांस्कृतिक जुड़ाव भी वहां है, यानी ऑयल डील प्लस सिविलाइजेशन बॉन्ड। खैर, गुयाना का ऑफर सिर्फ तेल का नहीं, सिर्फ पैसे का नहीं, ये भारत के बढ़ते कद को बता रहा। अगर भारत इस मौके को समझदारी, रणनीति से, धैर्य से खेल ले तो आने वाले 20 सालों में भारत सिर्फ इंपोर्टर नहीं बल्कि एनर्जी पावर ब्रोकर बन जाएगा। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, आपका क्या कहना है? क्या भारत को गुयाना का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।